फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि IS 2190 2024 फिफ्थ रिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो मेनली फोकस्ड होगा फोर्थ रिवीजन के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एक तरह से हम कंपेयर करने वाले हैं आज फोर्थ रिवीजन और फिफ्थ रिवीजन के बारे में। तो आइए देखते हैं। फायर क्लासिफिकेशन जब आप देखेंगे तो 2010 वाला जो रिवीजन था उसमें सिर्फ 4 क्लासेस ऑफ फायर थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। जबकि 2024 वाला जो रिवीजन है, जो कि फिफ्थ रिवीजन है, उसमें क्लास एफ या किचन फायर को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में 5 क्लासेस ऑफ फायर को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है हजार्ड टाइप में। तो टाइप्स जो हजार्ड के हैं वो सेम ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस जो प्रीवियस रिवीजन में थे 2010 वाले में, उस कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। तो आइए देखते हैं कि 2010 में क्या था और 2024 में क्या आया है। तो 2010 में जो ये ब्लैक फॉन्ट से जो लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि ये सेम ही है। लो लाइट हजार्ड जो है उसका डेफिनेशन इस बार भी सेम है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे पहले इंक्लूड था, क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड का भी वहां पे इंक्लूजन किया गया था कि सर्टेन स्टोरेज जैसे लेस देन 4 लीटर स्टोर्ड अगर है तो उसको लो हजार्ड में कंसीडर किया गया था। नए वाले स्टैंडर्ड में ये रेड हाईलाइटेड सेंटेंस जो है वो नहीं है। मॉडरेट या ऑर्डिनरी हजार्ड जो है उसका डेफिनेशन सेम ही है जो 2010 वाले स्टैंडर्ड में था, 2024 में भी सेम ही है। लेकिन 2010 में जो था वो आप देखेंगे कि इसमें 4 to 20 लीटर का कंबस्टेबल फ्लेमेबल लिक्विड्स जो था उसके स्टोरेज की भी बात करता था। अगर इतने स्टोरेज हैं आपके ऑक्यूपेंसी में तो वो ऑर्डिनरी हजार्ड या मॉडरेट हजार्ड में कंसीडर किया जाता था। तो एक चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो मैंने यहाँ पे कोडिंग की है, जो भी रेड में आपको दिख रहे हैं वो मैक्सिमम रेड वाले जो हैं वो 2010 के रिक्वायरमेंट है, और जो ग्रीन में है चाहे वो ग्रीन बॉर्डर में हो या फिर ग्रीन हाईलाइटेड है तो वो 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी हजार्ड में 4 to 20 लीटर फ्लैमेबल लिक्विड स्टोरेज की बात की गई थी पुराने स्टैंडर्ड में। अब हाई हजार्ड में आप देखेंगे डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन फ्लेमेबल लिक्विड्स में बी मोर देन 20 लीटर। अगर 20 लीटर से ज्यादा फ्लेमेबल लिक्विड का स्टोरेज था तो वो हाई हजार्ड में कंसीडर किया जा रहा था। अब यहाँ पे 2024 में एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे इन्होंने टेबल इंसर्ट किया है, एनेक्सर बी या टेबल 6 के नाम से है। तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया है हजार्ड क्लासिफिकेशन के लिए। हजार्ड टाइप को चुनने के लिए आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को शामिल किया गया है जो कि पहले नहीं थे। पहले सिर्फ हम लो, ऑर्डिनरी और हाई हजार्ड के बारे में ही जानते थे, और लास्ट में एक एनेक्सर में लिस्ट दिया गया था, हम उसको रेफर करके अपने ऑक्यूपेंसी को ढूंढते थे कि वो कौन से हजार्ड में फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड करते थे। लेकिन न्यू वाले 2024 वाले कोड जो है उसमें आप देखेंगे कि एनेक्सर बी जो है उसमें पैरामीटर्स हाइट ऑफ बिल्डिंग कंसीडर किया गया है। अगर अप टू 15 मीटर है तो वो लो में कंसीडर होगा, अगर इन एक्सेस ऑफ 15 मीटर है तो वो हाई हजार्ड में कंसीडर होगा। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स भी एक पैरामीटर्स है, लेस देन 15 की अगर ऑक्यूपेंसी है तो आप उस ऑक्यूपेंसी को लो हजार्ड में कंसीडर करेंगे। 15 to 250 अगर है तो उसको मॉडरेट में, एंड इन एक्सेस ऑफ अगर 250 है तो उसको हाई हजार्ड में कंसीडर करेंगे। अब थर्ड जो पैरामीटर है वो बिल्डिंग सरफेस एरिया को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। जैसे लेस देन 300 स्क्वायर मीटर अगर है तो उस केस में हम उसको लो हजार्ड में कंसीडर करेंगे। 300 to 3000 स्क्वायर मीटर अगर है तो उसको हम मॉडरेट में, इन एक्सेस ऑफ 3000 अगर है तो उसको हम हाई में कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले 2010 वाले में आप देखेंगे कि फ्लैमेबल लिक्विड का वहां पे जो स्टोरेज लिमिट था वो यहाँ पे फिक्स किया हुआ था हजार्ड डिसाइड करते समय, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टेबल में इंसर्ट कर दिया है, और इसमें फ्लैमेबल गैस लेस देन 500 लीटर अगर है तो लो है, 500 to 3000 अगर है तो मॉडरेट में फॉल करेगा, और अगर इन केस ऑफ 3000 है तो वो हाई हजार्ड में जाएगा। फ्लैमेबल लिक्विड अगर लेस देन 250 लीटर्स है तो लो में, 250 to 1000 अगर है तो मॉडरेट में, इन केस ऑफ इन एक्सेस ऑफ
1000 अगर है तो वो हैजार्ड का ऑक्यूपेंसी में इंक्लूड करेंगे उसको। कंबस्टेबल लिक्विड लेस देन 500 लीटर अगर है तो लो में, 1000 टू 2000 अगर है तो मॉडरेट में, इन एक्सेस ऑफ 2000 अगर है तो उसको हम हाई हैजार्ड में कंसीडर करेंगे। इंस्टॉलेशन में जो है मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो लगभग सेम है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। एक आउटडोर कैबिनेट्स की बात कर रहा है। अगर आउटडोर कैबिनेट्स में आप फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करने के लिए कोई कैबिनेट लगाते हैं आउटडोर, तो उस केस में अगर कोई ओपनिंग है वेंटिलेशन के लिए आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें मैश स्क्रीन फिट कर सकते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट या रेप्टाइल उसमें इनग्रेस ना कर पाए। सेकेंड पॉइंट जो है हाइट को लेके है। 2010 वाले स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि हाइट के बारे में क्लियरली बताया नहीं गया था। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो टॉप है फायर एक्सटिंग्विशर को जब आप माउंट करते हैं तो उसका टॉप जो है लेस देन 1.5 मीटर होना चाहिए, और ग्राउंड से अगर क्लियरेंस देखेंगे आप उसको तो मोर देन 30 mm का क्लियरेंस मिलना चाहिए। इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं टेबल 1 फायर एक्सटिंग्विशर साइज और प्लेसमेंट फॉर क्लास ए हैजार्ड, जो कि दोनों कोड में आप देखेंगे कि टेबल दिया हुआ है। तो जो ये रेड वाला है ये 2010 वाला टेबल है। तो इसमें आप देखेंगे कि लाइट हैजार्ड ऑक्यूपेंसी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा हाई हैजार्ड ऑक्यूपेंसी, उसके बाद एरिया दिया गया है और रेटिंग दी गई है और ट्रेवल डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। अब जब आप 2024 वाले टेबल को देखेंगे, टेबल 1 को, तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है। इसमें क्या किया गया है, आपको लाइट, मॉडरेट और हाई हैजार्ड टाइप ऑफ हैजार्ड दे दिया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग दे दी गई है। मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो चेंज हुए हैं। आप देखेंगे लाइट और मॉडरेट में 20 मीटर का ट्रेवल डिस्टेंस है, जबकि इनिशियल ये 15 मीटर का था। हाई हैजार्ड वाले एरिया में 15 मीटर का ट्रेवल डिस्टेंस अभी भी मेंटेन है। मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने करेक्शन किया है। पहले जो था मीटर दिया हुआ था, एक तो यूनिट रॉन्ग लग रहा था, उसके बाद जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए थे वो भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो आप देखेंगे कि लाइट टाइप ऑफ हैजार्ड जो है उसमें मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर जो है वो 300 स्क्वायर मीटर है, मॉडरेट में 150 है और हाई में 100 स्क्वायर मीटर है। अगर हम टेबल 2 की बात करते हैं तो टेबल 2 में जब आप देखेंगे तो प्रीवियस वाले जो रिवीजन था, जो 2010 वाला रिवीजन था, उसमें क्लास बी हैजार्ड के साइज और प्लेसमेंट के बारे में बताया गया था। लाइट, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा इस तरह से दिया गया था। उसके बाद फायर रेटिंग दी गई थी और ट्रेवल डिस्टेंस मेंशन किया गया था। जबकि आप 2024 में देखेंगे तो इसमें टेबल का फॉर्मेट जो है लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। साथ साथ क्लास बी एंड क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर दोनों के लिए ये टेबल एप्लीकेबल होगा। फायर रेटिंग में भी कुछ रिवीजन किया गया है और लाइट में आप देखेंगे कि 55 बी और मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस जो है 15 मीटर है, लाइट, मॉडरेट और हाई तीनों टाइप के हैजार्ड में। और फायर रेटिंग आप देख रहे हैं कि लाइट में 55 बी का है, मॉडरेट में 144 बी का है और हाई में 233 बी का है। मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर्स जो है, जो पहले के टेबल में नहीं था, पहले के रिवीजन में नहीं था, वो नए रिवीजन में इंक्लूड किया गया है। तो 300 स्क्वायर मीटर पर एक्सटिंग्विशर आपको प्रोवाइड करना है, 150 स्क्वायर मीटर पर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड करना है मॉडरेट में, एंड हाई में आपको 100 स्क्वायर मीटर पर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड करना है। अब जब हम टेबल 3 में जाते हैं तो टेबल 3 जो 2010 वाला था, जो फोर्थ रिवीजन था IS 2190 का, 2010 वाला ओल्ड रिवीजन, उसमें सुटेबिलिटी चार्ट दिया गया था, फायर एक्सटिंग्विशर का सुटेबिलिटी चार्ट। लेकिन 2024 वाले में ऐसा कोई चार्ट नहीं है। और आप देखेंगे कि इसमें जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है एक्सटिंग्विशर रेटिंग फॉर फैट फायर, जो किचन फायर है उसके बारे में दी गई है। उसकी रेटिंग दी गई है 5F, 15F, 25F, 75F। और ये रेटिंग जो है, रेटिंग के साथ आप देखेंगे कि एरिया भी दिया गया है कि मैक्सिमम कुकिंग एरिया एक फायर एक्सटिंग्विशर
जो कवर कर सकता है वो 0.035 वाले रेटिंग कर सकते हैं, 15 एफ वाले 0.05, 25 एफ वाले 0.08 एंड 75 रेटिंग वाले फायर एक्सटिंग्विशर जो एफ टाइप के या के टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है वो 0.25 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर सकता है, कुकिंग एरिया। इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस जो कोड थे उसमें मंथली इंस्पेक्शन की बात की गई थी, जबकि न्यू वाले में 90 डेज इंटरवल और मोर फ्रीक्वेंटली जो भी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको लगता है 90 डेज तक, 90 डेज मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं इंस्पेक्शन को, इंटरवल 90 डेज के इंटरवल में आप ले जा सकते हैं उसको। उससे फ्रीक्वेंटली अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर जहां पे आपने प्लेस किया है उसकी एम्बिएंट कंडीशन सही नहीं है तो उस केस में आप उसको और फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। मेंटेनेंस में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। आप देखेंगे कि मेंटेनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली होता था पहले पुराने कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन नए रिवीजन में आप जब देखेंगे तो इसमें एनुअली की बात की गई है और इंटरवल जो है नॉट लेस देन 6 मंथ होना चाहिए। मतलब आप एनुअली मेंटेनेंस फायर एक्सटिंग्विशर का कर सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसमें टेबल 4 और टेबल 5 इंसर्ट किया गया है। जो पुराने वाले आप रिवीजन देखेंगे तो उसमें पॉइंटर्स लिखे हुए थे हर एक टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह से मेंटेनेंस करना है उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, टेबल 4 और टेबल 5 दिया गया है और इसको सेपरेट करने के लिए कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को इन्होंने कैटेगरी का नाम दे दिया है और इस टेबल में कुछ चेक पॉइंट्स हैं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने चेकलिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। जो मेंटेनेंस के लिए आप चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उस पॉइंटर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें ये बता रहा है कि कौन कौन सा चेक पॉइंट किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, कौन से कैटेगरी के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए अप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं रिफिलिंग शेड्यूल और ऑपरेशनल टेस्ट। इसके जो शेड्यूल्स है ये ईयर्स में दिए गए हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे मैंने चेंजेस को हाईलाइट किया है, तो 9 लीटर जो कार्टेज टाइप वाले सारे फायर एक्सटिंग्विशर है उसके तो 3 इयर्स 2010 में भी थे, अभी नए रिवीजन में भी 3 इयर्स ही है। कार्टेज टाइप जो एबीसी या बीसी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसके भी 3 इयर्स ही है। व्हील्ड मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है उसके भी 3 साल और 3 साल ही हैं। लेकिन स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, स्टोर्ड प्रेशर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इन दोनों में चेंजेस हुए हैं। पहले इसकी रिक्वायरमेंट रिफिलिंग की 5 इयर्स थी, जबकि अब ये 3 इयर्स की हो गई है। तो अब हमें थोड़ा फ्रीक्वेंटली कराना पड़ेगा इसको। पहले 5 इयर्स के कंपैरिजन में अब न्यू रिक्वायरमेंट जो है वो 3 इयर्स की है, चाहे हम रिफिलिंग की बात करें या ऑपरेशनल टेस्ट की बात करें। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का सेम ही है, 5 इयर्स। स्टोर्ड प्रेशर ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे वो पोर्टेबल हो या व्हील्ड हो, इनिशियल पहले वाले कोड में ये 3 इयर्स था, लेकिन अभी जो रिवीजन है उसमें 5 इयर्स हो गया है। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर फॉर मेटल फायर पहले 5 इयर्स का था, अब 3 इयर्स का है। पहले ऐसा कुछ सेपरेट नहीं दिया गया था, लेकिन 5 इयर्स में हम कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब न्यू में 3 इयर्स हो गया है। स्टोर्ड प्रेशर क्लीन एजेंट जो है वो 5 का है। तो चेंजेस किसमें हुए हैं, स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, स्टोर्ड प्रेशर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें 5 इयर्स पहले होते थे अब 3 इयर्स पे करने हैं। स्टोर्ड प्रेशर ड्राई पाउडर वाले जो है वो पहले 3 साल में करते थे, अब हमें 5 साल में करने हैं। ड्राई पाउडर मेटल फायर को पहले हम 5 साल में करते थे, अब 3 साल में करने हैं। अब एचपीटी की बात करते हैं। पहले हम हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट के नाम से ये आप देखेंगे जो पुराने रिवीजन थे उसमें ये मेंशन किया हुआ था, लेकिन इसमें जो नाम दिया गया वो हाइड्रोस्टेटिक प्रूफ प्रेशर टेस्ट के नाम से दिया गया है। तो इसमें चेंजेस जो हुए हैं वाटर के सेम है, फॉर्म के सेम है, ईयर्स 3 ईयर्स पे करने हैं और मिनिमम टेस्ट प्रेशर जो है वो भी सेम है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम जितने देर तक उसको मेंटेन करना है वो 150 सेकेंड का है। पहले मिनट में होता था 2.5 मिनट में, लेकिन अब सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन टाइमिंग सेम ही है। ड्राई पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके एचपीटी को 5 इयर्स कर दिया गया है और
जो मिनिमम टेस्ट प्रेशर है वो सेम ही है, और टाइम जितना देर उसको प्रेशर पे मेंटेन करना है वो भी सेम ही है। कार्बन डाइऑक्साइड 5 इयर्स पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें जो टेस्ट प्रेशर है, टेस्ट प्रेशर पहले 250 के थे, अब इसको 225 कर दिया गया है, 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 30 सेकेंड तक इसको होल्ड करना है। लेकिन पहले आप जब देखेंगे तो वो 2.5 मिनट मतलब 150 सेकेंड तक की बात कर रहा था, लेकिन अब 30 सेकेंड तक के लिए है। क्लीन एजेंट 5 इयर्स एचपीटी हो गया है, जबकि पहले जो थे उसमें क्या था, 3 इयर्स का था। लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में कोई चेंजेस नहीं है। आप देखेंगे कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके 15 इयर्स है, और सारे फायर एक्सटिंग्विशर के लाइफ 10 इयर्स है। अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर का लाइफ आपको मेजर करना है तो जिस दिन मैन्युफैक्चरर हुआ है उस डेट से आपको काउंट करना है। अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर एचपीटी में फेल होता है तो उस केस में आपको इमीडिएटली उसको डिस्कार्ड करके रिप्लेस करना है सिमिलर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा चीज ये है जो कि यहाँ पे आपको कुछ खामियां नजर आई नए वाले रिवीजन में, ये कि पुराने रिवीजन में स्पेशली ये लिखा हुआ था कि 10% ऑफ स्पेयर आपको साइड पे मेंटेन करना है, और नए वाले में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। हालांकि बीच में एक जगह ये तो मेंशन कर रहा है कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर आपका आउट ऑफ सर्विस हुआ उसको इमीडिएटली स्पेयर फायर एक्सटिंग्विशर से रिप्लेस करना है, लेकिन स्पेयर कितना मेंटेन करना है साइड पे ये नए वाले रिवीजन में मेंशन नहीं किया। अब एनेक्सर्स रिवाइज हो चुके हैं। एनेक्सर्स जो है नए पुराने वाले में जी तक थे, जबकि अब नए वाले में एच तक आ गए हैं। तो जी तक जो थे पहले लिस्ट ऑफ रेफर्ड स्टैंडर्ड जो एनेक्सर ए है वो सेम ही है। एनेक्सर बी पुराने वाले में रिकमेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर था, जबकि नए वाले में 1000 टाइप्स हो गया है। एनेक्सर सी मेंटेनेंस चेकलिस्ट फॉर फायर एक्सटिंग्विशर बताता था पुराने रिवीजन में, और अभी कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में बताता है। एनेक्सर डी जो है रिफिलिंग शेड्यूल फॉर फायर एक्सटिंग्विशर एंड शेड्यूल फॉर ऑपरेशनल टेस्ट ऑन फायर एक्सटिंग्विशर बताता था पहले, लेकिन अब नया वाला जो है वो ऑब्सोलीट फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताता है। एनेक्सर ई जो है वो शेड्यूल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग पहले बताता था, अभी जो है वो शेड्यूल ऑफ रिफिलिंग शेड्यूल फॉर फायर एक्सटिंग्विशर एंड शेड्यूल फॉर ऑपरेशनल टेस्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताता है। एनेक्सर एफ जो है लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बताता था, और यहाँ पे शेड्यूल फॉर हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बताता है नए वाले में। एनेक्सर जी पुराने वाले में रजिस्टर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर था, जबकि नए वाले में लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताता है। एनेक्सर एच जो कि नए रिवीजन में इंक्लूड किया गया है वो रजिस्टर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए बताता है। रजिस्टर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज जो कंपैरिजन इस सेशन में हमने देखा, इस वीडियो में देखा 2190 2010 वर्सेस 2190 2024 के बीच में आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फायर सेफ इंडिया बाय MK।